हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। दोस्तों, अगर आप भी इन साल अपनी पूरी फैमिली के लिए एक 7 सीटर कार ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, शोरूम में चमकती गाड़ियां देख लेना एक अलग बात है, लेकिन घर लाने के बाद इनकी सच्चाई कुछ और ही होती है। आज के इस वीडियो में हमने भारत के टॉप 10 गाड़ियों के उनकी माइलेज, परफॉर्मेंस और मेंटेनेंस और सबसे जरूरी दोस्तों, फैमिली कंफर्ट के आधार पर रैंकिंग किया गया है। चाहे वो टोयोटा की लग्जरी देख रहे हो या मारुति की माइलेज, आज का वीडियो आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस लिस्ट की 10वीं पोजीशन पर आती है मिडिल फैमिली परिवारों की चहेती रेनॉल्ट ड्राइवर। यह भारत की एक लौती ऐसी सब 4 मीटर गाड़ी है जो बहुत ही कम बजट और कम जगह में भी पूरे 7 लोगों को बैठाने का अनोखा जादू जानती है, और जिसका सीटिंग अरेंजमेंट इतना लाजवाब है कि आप जब चाहे इसे 5 सीटर से 7 सीटर कार बना सकते हैं। दोस्तों, इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत लगभग दोस्तों 5,81,000 रुपये से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए 8,69,000 तक जाती है। अगर आप भी इस साल ट्रैवर घर लाने का मन बना रहे हैं तो दोस्तों इस बजट रेंज के अंदर इसका RXT वेरिएंट आपके लिए सबसे बेस्ट और पैसा वसूल रहेगा। वैसे तो इसकी शुरुआत लगभग 6,32,000 रुपये की ऑन रोड कीमत पर इसके बेस RXE वेरिएंट से हो जाती है, और टॉप मॉडल 9,61,000 तक जाता है। लेकिन दोस्तों 8,25,000 के बजट के अंदर इसका RXT वेरिएंट सबसे समझदार चॉइस है, क्योंकि इसके अंदर आपको एक बहुत ही हवादार माहौल मिलता है, जिसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप और कीलेस एंट्री, रियर एसी वेंट्स और स्क्रीन, और वो सारे जरूरी फीचर्स मिल जाते हैं जिनकी एक फैमिली को रोज जरूरत पड़ती है। इंजन की बात करें तो दोस्तों इस गाड़ी में 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जो 71 BH की पावर जनरेट करता है। इसके हल्के इंजन के कारण दोस्तों ये माइलेज के मामले में बहुत किफायती है, और हाईवे पर बेहद आसानी से आपको 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक का कड़क माइलेज निकाल कर दे देती है। सेफ्टी के मामले में भी दोस्तों यह बजट के हिसाब से बेमिसाल है, जिसे क्रैश टेस्ट में से शानदार 4 स्टार की मजबूत सुरक्षा रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, अब जरा इसका सच्चाई भी सुन लो दोस्तों, वरना बाद में बहुत पछताओगे। सबसे पहली आफत है इसके इंजन की ताकत। कार कंपनी ने 7 सीटें तो दे दी है, लेकिन इंजन सिर्फ एक छोटी हैचबैक कार जितना है। नतीजा ये होता है कि जब गाड़ी में पूरे 7 लोग बैठे हों और ऐसे फुल पर चल रहा हो तो किसी ओवरब्रिज या पहाड़ पर चढ़ते समय गाड़ी पूरी तरह हांफने लगती है, और पीछे बैठे फैमिली दुआ करने लगती है कि गाड़ी बस जैसे तैसे चढ़ जाए। दूसरा बड़ा मजाक है दोस्तों इसका इजी फिक्स सीट है। कंपनी विज्ञापन में कहती है कि तीसरी रो की सीटें को निकालना खिलौने जैसा आसान है, लेकिन हकीकत में जब आप इन्हें बाहर निकालने जाएंगे तो उनके प्लास्टिक कट्स और लॉक्स में आपके हाथ के नाखून तक टूटने की नौबत आ जाती है। और अगर एक बार आपने उन सीटों को निकालकर घर के स्टोर में रख दिया तो आलस के चक्कर में वो सीटें दोबारा कभी गाड़ी में वापस लौट कर नहीं आती। यानी लाख रुपए एक्स्ट्रा देने के बाद भी आपकी 7 सीटर गाड़ी जिंदगी भर के लिए सिर्फ 5 सीटर गाड़ी बनकर गैरेज में खड़ी रह जाती है। इस लिस्ट की 9वें नंबर पे आती है टोयोटा की तरफ से आने वाली प्रीमियम MPV टोयोटा वेरिएंट। वैसे तो यह अंदर से मारुति अर्टिगा ही है, लेकिन बाहर से टोयोटा ने इसमें अपनी ब्रांड वैल्यू, एक नया चमकदार फ्रंट ग्रिल और शानदार क्रोम फिनिश जोड़कर इसमें एक VIP रोड प्रेजेंस दे दिया है दोस्तों, जिसकी शुरुआती कीमत लगभग दोस्तों 9,55,000 रुपये से लेकर 13,86,000 रुपये के बीच पड़ती है। दोस्तों, अगर आप भी इस साल रूमियन घर लाने का मन बना रहे हैं तो इस बजट रेंज के अंदर इसका SCNG वेरिएंट आपके लिए सबसे बेस्ट और पैसा वसूल रहेगा। वैसे तो हाल ही में लॉन्च हुए इसके नए बेस ई वेरिएंट की शुरुआती ऑन रोड कीमत लगभग 10,96,000 से शुरू होती है दोस्तों, लेकिन 13,53,000 के बजट में SCNG वेरिएंट सबसे समझदार चॉइस है, क्योंकि ये आपकी जेब का पूरा बोझ खत्म कर देता है। फीचर्स की बात करें तो दोस्तों इसके केबिन के अंदर आपको प्रीमियम वुडन फिनिश डैशबोर्ड, डुअल टोन फैब्रिक सीट्स और पैडल शिफ्टर्स जैसे बेहतरीन फीचर्स मिल जाते हैं। सबसे कमाल का फीचर है इसका छत पर लगा हुआ यानी रूफ माउंटेड रियर एसी वेंट्स, जिसमें अलग से स्पीड कंट्रोलर दिया गया है जो चिलचिलाती गर्मी में भी आखिरी सीट तक शिमला जैसी ठंडक पहुंचा देती है। इंजन की बात कर ले तो दोस्तों इसमें मारुति का बेहद रिफाइंड 1.5 लीटर K15C स्मार्ट हाइब्रिड का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जो 103 bhp की पावर और 137 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। दोस्तों, इसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों गियर बॉक्स के विकल्प मिल जाते हैं। पेट्रोल वेरिएंट में इसका माइलेज लगभग 20.51 किलोमीटर और CNG मोड पर 26 किलोमीटर पर केजी तक का दमदार माइलेज निकाल देती है। दोस्तों, सेफ्टी को भी मजबूत बनाते हुए टोयोटा इसमें अपने बिल्कुल बेस्ट वेरिएंट से ही आपको 6 एयरबैग्स बिल्कुल स्टैंडर्ड मिल जाती है। दोस्तों, अब जरा इसका सच भी सुन लो, वरना बाद में बहुत पछताओगे। सबसे पहला कड़वा सच यह है कि कार कंपनी ने सिर्फ टोयोटा की बैजिंग और 2 एक्स्ट्रा एयरबैग्स देने के चक्कर में आपसे अर्टिगा के मुकाबले लगभग
60,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये ज़्यादा एट लिए हैं, यानी अंदर बैठने के बाद आपको वही अर्टिगा वाला फील आएगा। दूसरा बड़ा मजाक है दोस्तों इसका टैक्सी इमेज और वेटिंग पीरियड। एक तो इस गाड़ी को बुक करने के बाद शोरूम वाले आपको महीनों तक चक्कर लगवाते हैं, और जब इतनी लंबी तपस्या के बाद गाड़ी घर आती है तो सड़क पर निकलते ही लोग हाथ देकर रोकने लगते हैं, क्योंकि दूर से यह बिल्कुल कमर्शियल टैक्सी जैसी लगती है, जिससे आपकी वीआईपी वाली फीलिंग पर तुरंत पानी फिर जाता है। इस लिस्ट के 8वें नंबर पे आती है महिंद्रा स्कॉर्पियन एन, जिसे लोग सिर्फ एक कार नहीं बल्कि भारतीय सड़कों का दबदबा और भौकाल मानते हैं। यह शुद्ध रूप से एक बड़ी भारी भरकम और फौलादी लेडर फ्रेम एसयूवी है, जो सड़क पर चलते समय सामने आने वाली गाड़ियों को साइड हटने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों इसकी शुरुआती कीमत लगभग 13,49,000 रुपये से शुरू होकर 25 लाख रुपये तक जाती है। और हाँ दोस्तों, यह शानदार एसयूवी पेट्रोल और डीजल दोनों विकल्पों में उपलब्ध है। दोस्तों अगर आप भी इस साल स्कॉर्पियन एन घर लाने का मन बना रहे हैं तो इस बजट रेंज के अंदर इसका Z4 डीजल वेरिएंट आपके लिए सबसे बेस्ट और पैसा वसूल रहेगा। वैसे तो इसकी शुरुआत लगभग 15,64,000 की ऑन रोड कीमत पर इसके बेस Z2 पेट्रोल एमटी वेरिएंट से हो जाती है, और टॉप मॉडल 30,33,000 तक जाती है। लेकिन दोस्तों 18,20,000 रुपये से लेकर 18,78,000 के बजट के अंदर आपको Z4 डीजल एमटी वेरिएंट मिल जाता है, जो इकलौता ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको कंपनी से ही क्रूज कंट्रोल, स्क्रीन और सारे जरूरी फीचर्स, जैसे कि इसके केबिन के अंदर आपको प्रीमियम डुअल टोन कॉफी और ब्लैक कलर का लेदरेट इंटीरियर मिलता है, जिसके बीच में 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोर्टमेंट सिस्टम दिया गया है, जो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले को सपोर्ट करता है। मनोरंजन के लिए इसमें सोनी का 12 स्पीकर वाला साउंड सिस्टम है दोस्तों, वॉइस कमांड से चलने वाला इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ, डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और ड्राइवर के लिए 6 वे पावर एडजस्टेबल सीट जैसे सभी आधुनिक फीचर्स मिल जाते हैं दोस्तों। इंजन की बात करें तो दोस्तों इस भारी मशीन को खींचने के लिए इसमें पेट्रोल का 2.0 लीटर टर्बोचार्टेड एम स्टोलन इंजन दिया गया है। साथ ही इसमें 2.2 लीटर का ताकतवर एम हॉक डीजल इंजन भी मिलता है दोस्तों, जो 175 पीएस की भारी पावर देता है, जो हाईवे पर यह गाड़ी 120 की स्पीड पर भी मक्खन जैसी स्थिर चलती है। और दोस्तों ये डीजल पर 14 से 16 किलोमीटर तक का माइलेज और पेट्रोल पर 11 से 13 किलोमीटर तक का माइलेज निकाल कर दे देती है। सेफ्टी के मामले में इसे क्रैश टेस्ट में पूरे के पूरे 5 स्टार सुरक्षा रेटिंग मिली हुई है दोस्तों अब जरा इसका सच भी सुन लो, वरना गाड़ी घर लाने के बाद बहुत पछताओगे। सबसे पहली आफत है इसका थर्ड रो एक्सेस, यानी आखिरी सीट पर जाने का रास्ता है। इसकी दूसरी लाइन की सीट पूरी तरह आगे टम्बल फोल्ड नहीं होती दोस्तों, बल्कि सिर्फ थोड़ा सा आगे झुकती है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको आखिरी सीट पर जाना हो तो आपको किसी योगा टीचर की तरह शरीर को मोड़कर और रेंगते हुए अंदर घुसना पड़ेगा। अगर गलती से किसी मेहमान को आपने पीछे जाने का इशारा कर दिया तो वो अपनी बेइज्जती समझकर अगली बार आपके साथ सफर करने से साफ साफ मना कर देगा। दूसरा सबसे बड़ा मजाक है दोस्तों इसका बूट स्पेस। जब सभी 7 सीटें खुली हो तो पीछे सामान रखने की जगह लगभग आपको 0 हो जाती है। यहाँ आप 2 पानी की बोतल और लैपटॉप बैग रखने के अलावा एक छोटा सूटकेस भी सीधा खड़ा करके नहीं रख सकते। नतीजा ये होगा कि लंबे सफर पर जब पूरी फैमिली तैयार होगी तो आधा सामान लोग अपनी गोदी में तकिए की तरह दबाकर और बैग्स पैरों के नीचे ठूस कर बैठेंगे। यानी शोरूम में जिसे हम लग्जरी एसयूवी समझ रहे थे, हाईवे पर वो सफर बिल्कुल किसी भरी हुई ऑटो जैसे मजेदार बन जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसका फर्श बहुत ऊंचा है, जिससे घर के बुजुर्गों को गाड़ी में चढ़ने और उतरने के लिए ट्रैकिंग करने जैसा दम लगाना पड़ता है। 7वें नंबर पे आती है दोस्तों देश के कोने कोने में राज करने वाली मारुति सुजुकी अर्टिगा। 10 लाख के बजट के अंदर पूरे भारत में इससे ज्यादा समझदार, पैसा वसूल और फैमिली 7 सीटर गाड़ी दूसरी कोई नहीं है, जिसका नाम सुनते ही मिडिल क्लास का दिल खुश हो जाता है। अगर आप भी इस साल अर्टिगा घर लाने की सोच रहे हैं तो इस बजट के अंदर इसका VXI CNG वेरिएंट आपके लिए सबसे बेस्ट और पैसा वसूल रहेगा। वैसे तो इसकी शुरुआत लगभग 10,25,000 की ऑन रोड कीमत पर इसके बेस LXI वेरिएंट से हो जाती है, लेकिन दोस्तों 12,92,000 के बजट में VXI CNG सबसे समझदार चॉइस है। इसके केबिन के अंदर आपको बहुत ही प्रैक्टिकल और हवादार माहौल मिलता है, जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला ऑडियो सिस्टम, सुजुकी कनेक्टेड कार टेक, ऑल फॉर पावर विंडोज और कीलेस एंट्री, रियर एसिवेंट्स और सारे जरूरी फीचर्स कंपनी से ही मिल जाते हैं और बाहर से कोई काम नहीं कराना पड़ता। इंजन की बात कर ले तो दोस्तों इसमें 1.5 लीटर का बेहद रिफाइंड 4 सिलेंडर के सीरीज इंजन मिलता है दोस्तों। यह इंजन माइलेज का असली उस्ताद है, जो पेट्रोल पर 20 किलोमीटर प्रति लीटर से अधिक का माइलेज निकाल कर दे देती है और CNG मोड पर 26.11 किलोमीटर पर केजी तक का माइलेज निकाल लेती है, जिससे पेट्रोल पंप का चक्कर लगाने की टेंशन एकदम खत्म हो जाती है। सुरक्षा के लिए इसमें डुअल एयरबैग्स और ABS मिलते हैं। अब इसका सच भी सुनिए दोस्तों, कार कंपनी तो तीसरे रो में पैर फैलाने के लिए सबसे बेहतरीन लेगरूम तो दे दिया है, लेकिन
जब आप इसे अपनी बरसों के खून पसीने की कमाई लगाकर घर लाते हैं तो आपको वो प्रीमियम या वीआईपी वाली फीलिंग नहीं मिलती। इसका सबसे बड़ा मजाक यह है कि यह गाड़ी टैक्सी मार्केट और कमर्शियल सेगमेंट में इतनी ज़्यादा चलती है कि जब आप पूरे परिवार को नए कपड़े पहनाकर किसी शादी या पार्टी में ले जाएंगे तो मैरिज हॉल के गेट पर खड़ा गार्ड आपको गाड़ी साइड में लगाने को बोल देगा, क्योंकि दूर से यह बिल्कुल ट्रेवल एजेंसी की ओला उबर टैक्सी जैसी दिखती है, जिससे रिश्तेदारों के सामने आपके भोकाल पर तुरंत पानी फिर जाता है। छठे नंबर पे आती है दोस्तों एमजी मोटर की तरफ से आने वाली एमजी हेक्टर प्लस, जो एक प्रीमियम 6 और 7 सीटर एसयूवी है। यह शुद्ध रूप से उन परिवारों के लिए बनी एक बड़ी और बेहद आलीशान एसयूवी है दोस्तों, जिन्हें सड़क पर एक मखमली राइड क्वालिटी चाहिए और जो गाड़ी के अंदर बैठते ही किसी 5 सितारा होटल जैसा शानदार एहसास चाहते हैं। दोस्तों इसकी शुरुआती एक शोरूम कीमत लगभग 17,29,000 रुपये से लेकर टॉप मॉडल के लिए 19,69,000 तक जाती है। दोस्तों इस साल हेक्टर प्लस घर लाने की सोच रहे हैं तो इस बजट के अंदर इसका शार्प प्रो 7 STR वेरिएंट आपके लिए सबसे बेस्ट और पैसा वसूल रहेगा। वैसे तो इसकी शुरुआत ऑन रोड कीमत लगभग 20,64,000 रुपये से शुरू होती है, लेकिन इसके शार्प प्रो वेरिएंट में पूरा केबिन गैजेट से भरा हुआ है। डैशबोर्ड के बीच में सेगमेंट का सबसे बड़ा 14 इंच का विशाल HD टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। इसके साथ ही इसमें वॉइस कमांड से खुलने वाला पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, 8 कलर एम्बियंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जर और रिमोट से ऑपरेट होने वाला ऑटोमेटिक टेलगेट और इन्फिनिटी का प्रीमियम साउंड सिस्टम कंपनी से ही मिल जाता है, जिसे बाद में बाहर से कोई काम कराने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ती। इंजन की बात करें तो दोस्तों इसमें 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो लगभग 141 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। भारी और चौड़ी गाड़ी होने के बावजूद यह हाईवे पर लगभग 12 से 13 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे देती है। सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग्स, 360 डिग्री का कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यानी ESP और लेवल 2 एडास जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। दोस्तों अब जरा इसका असली कड़वा सच सुन लो, वरना बाद में सिर पकड़ लोगे। कार कंपनी ने गाड़ी के अंदर तो दुनिया भर के स्क्रीन और फीचर्स तो ठूस ठूस कर दे दिए हैं, लेकिन इसका माइलेज इतना कम है कि पेट्रोल पंप पर जाने के बाद आपकी जेब में सीधा छेद हो जाता है। दूसरा बड़ा मजाक है इसकी तीसरी रो का स्पेस। वहां पैर फैलाने की जगह इतनी तंग है कि गलती से घर के किसी लंबे रिश्तेदार को पीछे बैठा दिया ना, तो वो घुटने ठोड़ी से चिपका कर बैठेगा और लंबे सफर पर ऐसा लगेगा मानो आपने उसे सजा काटने के लिए किसी अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया, जिससे उतरते हुए आपके परिवार से सारे रिश्ते तोड़ने की बात करना। ऐसा नहीं होता दोस्तों, मजाक कर रहा हूँ। इस लिस्ट के 5वें नंबर पे आती है दोस्तों मिडिल फैमिली परिवारों की पहली पसंद यानी किया कारेंस। यह उन लोगों के लिए सबसे परफेक्ट गाड़ी है जिन्हें मारुति से थोड़ा ऊपर उठकर एक बेहद प्रीमियम केबिन, एडवांस सेफ्टी और आधुनिक फीचर्स का पूरा पैकेज एक ही छत के नीचे चाहिए। दोस्तों इसकी शुरुआती एक शोरूम कीमत लगभग 8,99,000 रुपये से शुरू होकर वेरिएंट के अनुसार ऊपर जाती है। अगर आप भी इस साल कारेंस घर लाने का मन बना रहे हैं तो इस रेंज के अंदर इसका प्रेस्टीज प्लस वेरिएंट आपके लिए सबसे बेस्ट और पैसा वसूल रहेगा। वैसे तो इसकी शुरुआती ऑन रोड कीमत लगभग 12,83,000 रुपये से शुरू होती है, लेकिन इसके प्रेस्टीज प्लस वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एलॉय व्हील्स, सनरूफ नहीं मिल रहा है। बाकी के सारे काम के फीचर्स कंपनी से ही मिल जाते हैं दोस्तों, जिसे बाद में बाहर से 1 रुपये का भी काम कराने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि दोस्तों आप सनरूफ को प्राथमिकता दे रहे हैं तो आपको प्रेस्टीज प्लस ओ वेरिएंट चुनना होगा। माइलेज की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्प मिल जाते हैं। 1.5 लीटर का बेहद स्मूथ और साइलेंट पेट्रोल इंजन मिलता है, जो लंबी ड्राइव पर आसानी से 12 से 15 किलोमीटर प्रति लीटर तक का लाजवाब माइलेज निकाल कर दे देता है। डीजल इंजन की बात करें तो दोस्तों कारेंस का डीजल वेरिएंट काफी शानदार माइलेज देता है। हाईवे पर यह आसानी से 18 से 21 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे देता है। सेफ्टी के मामले में किया ने कमाल ही कर दिया दोस्तों। गाड़ी के बिल्कुल बेस्ट वेरिएंट से ही आपको 6 एयरबैग्स, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यानी ESC जैसे तगड़े फीचर्स बिल्कुल स्टैंडर्ड मिलते हैं। दोस्तों आप जरा इसका असली सच भी सुन लो, वरना बाद में बहुत पछताने वाले हो। कार कंपनी ने अंदर VIP आराम और दुनिया भर के फीचर्स तो दे दिए हैं, लेकिन इसके सस्पेंशन का सेटअप इतना ज्यादा सॉफ्ट है कि जब गाड़ी पूरी तरह लोड होकर 100 की स्पीड पर चलती है तो हाईवे के बड़े मोड़ों पर या गड्ढों पर या किसी पानी के जहाज की तरह लहरें मारने लगती। नतीजा ये होता है कि पीछे बैठी आपकी फैमिली का संतुलन बिगड़ने लगता है और मोड़ों पर बच्चों को इतनी ज्यादा उल्टी आने की शिकायत होती है कि सफर के आधे रास्ते में आपको गाड़ी रोककर सबको नींबू पानी पिलाना पड़ जाता है। चौथे नंबर पे आते हैं पूरे हिंदुस्तान के सबसे चर्चित और रसूखदार SUV यानी टोयोटा फॉर्च्यूनर। यह सिर्फ एक 7 सीटर कार नहीं है दोस्तों, बल्कि भारतीय राजनीति, बिजनेस और सड़कों पर पावर और दबंगई का दूसरा नाम है, जिसे देखते ही बड़े बड़े रईसों का दिल मचल जाता है और आम गाड़ियां खुद ब खुद रास्ता छोड़ देती। दोस्तों इसकी अनुमानित कीमत 34,16,000 रुपये से लेकर 49,59,000 रुपये के बीच है। अगर आप भी इस साल फॉर्च्यूनर घर लाने का पक्का मन बना चुके हैं तो इस रेंज के अंदर इसका
लेडर एडिशन 4x2 डीजल 80 वेरिएंट आपके लिए सबसे बेस्ट और पैसा वसूल रहेगा दोस्तों। वैसे तो इसकी शुरुआती ऑन रोड कीमत बेस्ट पेट्रोल वेरिएंट के लिए लगभग 41,08,000 रुपये से शुरू हो जाती है, लेकिन करीब 43,69,000 के बजट में लीडर एडिशन डीजल 80 सबसे समझदार चॉइस है, क्योंकि इसमें आपको टॉर्क कन्वर्टर, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, JBL साउंड सिस्टम और 360 डिग्री कैमरा कंपनी से ही मिल जाता है और आपको फालतू के 6 लाख एक्स्ट्रा देकर माइल्ड हाइब्रिड पर पैसे फूकने की जरूरत नहीं पड़ती। इंजन की बात करें तो दोस्तों इस महाबली मशीन को खींचने के लिए इसमें टोयोटा का अमर 2.8 लीटर का ताकतवर डीजल इंजन मिलता है, जो 204 bhp की भारी पावर और 500 Nm का कड़क टॉर्क जनरेट करता है। और इसमें 2.7 लीटर का पेट्रोल इंजन भी मिलता है। हाईवे पर यह गाड़ी चट्टान की तरह स्थिर चलती है और इसके डीजल वेरिएंट पर आपको आसानी से 13 से 15 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज निकाल कर दे देती है। वहीं पेट्रोल वेरिएंट में आपको 9 से 11 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज मिल जा रहा है। सेफ्टी के लिए इसमें दोस्तों 7 एयरबैग्स, बिल्कुल स्टैंडर्ड व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल यानी VSC और एक्टिव ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फौलादी फीचर्स मिल जाते हैं। दोस्तों अब जरा शोरूम के इस तगड़े भोकाल के पीछे का असली सच भी सुन लो, वरना बाद में बहुत पछताओगे। कार कंपनी ने 45 लाख से ज्यादा की कीमत तो वसूल ली है, लेकिन इसका सस्पेंशन और राइड क्वालिटी इतनी ज्यादा कड़क और हार्ड है कि जब आप इसे हाईवे से नीचे किसी टूटी सड़क पर ले जाएंगे तो गाड़ी अंदर बैठे यात्रियों को किसी पॉपकॉर्न की तरह ऊपर नीचे उछालने लगती है। नतीजा ये होता है कि लंबे सफर पर आपके परिवार के लोगों की कमर और पीठ अकड़ जाती है। दूसरा सबसे बड़ा मजाक ये है कि इस बजट में भी टोयोटा आपको एक छोटा सा सनरूफ तक नहीं देता, जिससे केबिन के अंदर बच्चों का मन थोड़ा उदास हो जाता है। और तीसरी रो में लेगरूम इतना कम है कि वहां बैठने के बाद बड़े बुजुर्गों के घुटने सीधे छाती को छू जाते हैं। इस लिस्ट की तीसरे नंबर पे आती है भारत की सबसे ज्यादा हाईटेक और एडवांस SUV यानी महिंद्रा SUV 7XO, जो एक प्रीमियम 6 और 7 सीटर SUV है दोस्तों। यह उन आधुनिक परिवारों के लिए बनी है जिन्हें सड़क पर बेहतरीन रफ्तार, गजब की राइड क्वालिटी और एक ऐसा केबिन चाहिए जो दुनिया भर की फ्यूचरिस्टिक स्क्रीन और गैजेट से पूरी तरह लेस हो। कीमत की बात करें तो दोस्तों इस बजट रेंज के अंदर इसका AX7 डीजल MT वेरिएंट आपके लिए सबसे बेस्ट और पैसा वसूल रहेगा। वैसे तो इसकी शुरुआत इसके बेस वेरिएंट के लिए लगभग 13,66,000 रुपये एक्स शोरूम से हो जाती है, जो ऑन रोड आते आते टैक्स के साथ करीब 16,04,000 रुपये तक बैठती है। लेकिन लगभग 22,53,000 के ऑन रोड बजट में AX7 डीजल सबसे समझदार चॉइस है दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको लग्जरी लेदर सीट्स, एलॉय व्हील्स और 540 डिग्री कैमरा जैसे सभी जरूरी प्रीमियम फीचर्स मिल जाते हैं और आपको फालतू के 4.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देकर AX780 या लग्जरी वेरिएंट पर पैसे फूकने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके और भी फीचर्स जान लो दोस्तों। इसके केबिन के अंदर कदम रखते ही आपको सेगमेंट की पहली कोस्ट टू कोस्ट ट्रिपल स्क्रीन मिल जाती है, जो पूरे डैशबोर्ड पर फैली हुई है। इसके अलावा इसमें वॉइस कमांड से चलने वाली पैनोरामिक सनरूफ, आगे और पीछे दोनों रो के लिए वेंटिलेटेड सीट्स और 16 स्पीकर वाला हरमन कार्डन का प्रीमियम साउंड सिस्टम मिलता है, जो केबिन को सिनेमा हॉल बना देता है। इंजन की बात करें तो दोस्तों यह पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्पों में उपलब्ध है। इसे खींचने के लिए इसमें 2.2 लीटर का कड़क M-Hawk डीजल इंजन मिलता है, जो 185 bhp की भारी पावर और 420 Nm का कड़क टॉर्क जनरेट करता है। 2.0 लीटर M स्टोलेन का पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसमें 200 PS की पावर मिल रही है दोस्तों। हाईवे पर यह गाड़ी 120 की स्पीड पर भी सड़क से चिपक कर बिना किसी डगमगाहट के चलती है और लंबी ड्राइव पर आसानी से 13 से 17 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज निकाल देती है। सेफ्टी के मामले में दोस्तों यह अभेद किला है, जिसे क्रैश टेस्ट में पूरे 5 स्टार की मजबूत सुरक्षा रेटिंग के साथ साथ लेवल 2 एडास का तगड़ा सुरक्षा कवच भी मिला हुआ है। दोस्तों अब जरा शोरूम के इस हाईटेक माया जाल के पीछे का असली सच सुन लो, वरना बाद में बहुत पछताओगे। कार कंपनी ने डैशबोर्ड पर टीवी जैसी 3 बड़ी स्क्रीन तो लगा दी है, लेकिन इसके चक्कर में इसकी जो तीसरी रो है वहां पर पैर फैलाने का लेगरूम इतना कम दिया है कि जब घर के किसी एडल्ट को आप वहां बैठाएंगे तो उसके घुटने सीधे उसकी ठोड़ी से जाकर चिपक जाएंगे। नतीजा ये होगा कि लंबे सफर पे वहां बैठने वाला बंदा किसी मुर्गे की पोजीशन में आ जाता है और 2 घंटे के सफर में ही उसकी पीठ और पिंडलियां अगड़ जाती है। दूसरा सबसे बड़ा मजाक है इसका बूट स्पेस। जब सभी 7 सीटें खुली हो तो पीछे सामान रखने के लिए सिर्फ नाम की जगह बचती है। यानी 22 लाख की इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद लंबे टूर पर आपकी फैमिली को सारे सूटकेस और बैग्स अपनी गोदी में तकिए की तरह दबाकर ही बैठने पड़ेंगे। दोस्तों इस लिस्ट में दूसरे नंबर के पायदान पर आती है महिंद्रा की तरफ से भारतीय सड़कों पर उतरी पहली बॉर्न इलेक्ट्रिक 7 सीटर SUV यानी महिंद्रा XEV 9S। यह शुद्ध रूप से उन बड़े परिवारों के लिए बनी है जो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से पूरी तरह आजाद होना चाहते हैं और जिन्हें सड़क पर एक बेहद शांत, मखमली और भविष्य की उड़ने वाली कार जैसी हाईटेक सवारी चाहिए।
दोस्तों इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 19,95,000 से शुरू होकर 30,20,000 तक जाती है। दोस्तों इस बजट रेंज के अंदर इसका पैक टू एबव 79 किलोवाट वेरिएंट आपके लिए सबसे बेस्ट और पैसा वसूल रहेगा। वैसे तो इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत लगभग 19,95,000 से शुरू हो जा रही है, जो ऑन रोड आते आते टैक्स और एड ऑन्स के साथ करीब 21,76,000 बैठती है। लेकिन लगभग 27,11,000 रुपये से लेकर 27,55,000 के ऑन रोड बजट में पैक टू एबव 79 किलोवाट का सबसे समझदार चॉइस मिल जा रहा है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको सबसे बड़ा बैटरी पैक, लेवल 2 एडास और हरमन कार्डन का प्रीमियम साउंड सिस्टम कंपनी से ही मिल जा रहा है, और आपको फालतू के 4.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देकर टॉप वेरिएंट पर पैसे फूकने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके और भी फीचर्स की बात करें तो पूरा केबिन किसी स्पेशियस जैसा है, जहां डैशबोर्ड पर कोस्ट टू कोस्ट ट्रिपल 12.3 इंच की HD सुपर स्क्रीन दी गई है। इसके अलावा इसमें वॉइस असिस्टेड विशाल पैनोरामिक सनरूफ, 16 स्पीकर वाला हरमन कार्डन डॉल्बी एटॉम साउंड सिस्टम, फ्रंट पैसेंजर के लिए डेडिकेटेड इंटरटेनमेंट स्क्रीन और रियर सीट कंफर्ट के लिए बॉस मोड फंक्शन जैसे आलिशान फीचर्स मिल जाते हैं। इंजन की बात करें तो दोस्तों इसमें 79 किलोवाट का बड़ा बैटरी पैक और सिंगल मोटर मिलती है, जो 282 bhp की पावर और 380 Nm का कड़क टॉर्क जनरेट करती है, जिससे यह बड़ी गाड़ी भी महज 7 सेकेंड में 0 से 100 की रफ्तार पकड़ लेती है। यह रियल वर्ल्ड में बेहद आसानी से 450 से 510 किलोमीटर की असली रेंज निकाल देती है, और इसे महिंद्रा के मजबूत इंग्लो प्लेटफॉर्म पर बेहतरीन सेफ्टी के साथ तैयार किया गया है, जिसमें 6 एयरबैग्स और 360 डिग्री का कैमरा भी मिलता है। दोस्तों अब जरा शोरूम के इस साइलेंट और इलेक्ट्रिक मायाजाल के पीछे का असली सच सुन लो, वरना गाड़ी घर लाने के बाद बहुत पछताओगे। कार कंपनी ने नीचे भारी बैटरी और मोटर फिट करने के चक्कर में गाड़ी का केबिन फ्लोर इतना ज़्यादा ऊंचा कर दिया है कि जब आप इसकी तीसरी रो में बैठोगे तो आपके घुटने सीधे आपकी ठोड़ी से जाकर टकराएंगे। नतीजा ये होता है कि लंबी यात्राओं में वहां बैठने वाले इंसान की पोजीशन बिल्कुल मुर्गे की तरह बन जाती है, जिससे आधे घंटे में इसकी कमर अकड़ जाएगी। दूसरा सबसे बड़ा मजाक है इसका बूट स्पेस। जब सभी 7 सीटें खुली हो तो पीछे डिग्गी में सामान रखने की जगह बिल्कुल जीरो हो जाती है। यानी 27 लाख की गाड़ी होने के बावजूद लंबे सफर पर परिवार के लोगों को अपने छोटे बैग्स अपनी गोद में तकिए की तरह दबा कर बैठने पड़ेंगे, जो इसकी आलीशान लग्जरी पर तुरंत पानी फेर देता है। दोस्तों नंबर 1 के सिंहासन पर शान से बैठी है पूरे भारत की सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित 7 और 8 सीटर MPV यानी टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस। यह सिर्फ एक गाड़ी नहीं है दोस्तों, बल्कि भारतीय परिवारों के लिए मखमली आराम, अटूट भरोसे और लंबी टूरिंग का वो अंतिम सच है जिसका पूरे मार्केट में दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। अपनी शानदार कंफर्ट और प्रीमियम फीचर्स के लिए जानी जाने वाली एक बेहतरीन कार है दोस्तों। कीमत की बात करें तो दोस्तों 19,53,000 रुपये से लेकर 32,95,000 रुपये की एक शोरूम कीमत पर उपलब्ध है। अगर आपका बजट इजाजत देता है तो इसका VXO 8 STR हाइब्रिड वेरिएंट आपके लिए सबसे बेस्ट और असली पैसा वसूल सौदा रहेगा। वैसे तो इसकी शुरुआती ऑन रोड कीमत बेस्ट पेट्रोल वेरिएंट के लिए लगभग 22,62,000 रुपये से शुरू होती है, लेकिन करीब 34,34,000 रुपये से लेकर 34,41,000 रुपये के ऑन रोड बजट में VXO हाइब्रिड सबसे समझदार चॉइस होगी दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको असली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन, पैनोरामिक सनरूफ और 6 एयरबैग्स कंपनी से ही मिल जाते हैं, और आपको फालतू के 2.5 से 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा देकर टॉप एंड ZXO वेरिएंट पर पैसे फूकने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके और भी फीचर्स है दोस्तों। केबिन के अंदर कदम रखते ही आपको एक आलीशान और बेहद हवादार लॉन्ज जैसा एहसास मिलता है। इसमें 10.1 इंच का तैरता हुआ टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, वॉइस असिस्टेड पैनोरामिक सनरूफ है, डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और कस्टमाइजेबल मोड एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है। सबसे बेहतरीन बात यह है कि इसमें तीनों रो के लिए छत पर डिजिटल डिस्प्ले वाले स्पेशल एसी वेंट्स दिए गए हैं, जो बड़े केबिन को 1 ही मिनट में कड़क ठंडा कर देता है दोस्तों इसमें JBL का प्रीमियम साउंड सिस्टम भी शामिल है। इंजन की बात करें तो दोस्तों इसमें टोयोटा का सबसे एडवांस 2.0 लीटर का पेट्रोल हाइब्रिड इंजन मिलता है, जो ECVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। कमाल की बात तो यह है कि इतनी विशाल गाड़ी होने के बावजूद यह शहर के भारी ट्रैफिक में भी 21 से 23 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज निकाल देती है। सेफ्टी के लिए दोस्तों इसमें 5 स्टार का सुरक्षा मानक, 6 एयरबैग्स और टोयोटा सेफ्टी सेंस एडास का मजबूत सुरक्षा कवच मिल रहा है। दोस्तों अब जरा इस नंबर 1 राजा के भी असली सच सुन लो, वरना बाद में शोरूम के चक्कर काटते रह जाओगे। पहला कड़वा सच यह है कि इस गाड़ी का वेटिंग पीरियड इतना लंबा है कि आज बुक करोगे तो गाड़ी घर आते आते आपके बच्चे 1 क्लास आगे बढ़ जाएंगे, यानी शोरूम वाले आपको महीनों तक सिर्फ तारीख पे तारीख देते रहेंगे। दूसरा बड़ा मजाक यह है कि टोयोटा ने 30-35 लाख वसूलने के बाद भी इसके इंटीरियर में कुछ जगहों पर इतना सस्ता और कड़क प्लास्टिक इस्तेमाल किया है कि जब आप डैशबोर्ड या दरवाजों को छुएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप 30-35 लाख की गाड़ी में बैठे हैं। साथ ही जब गाड़ी प्योर पेट्रोल मोड पर चलती है तो इसका
4 सिलेंडर इंजन केबिन के अंदर थोड़ी गूंजने वाली आवाज़ पैदा करती है, जो इसके मखमली सन्नाटे को थोड़ा ख़राब करती है। तो दोस्तों ये थी 10 कारें। अगर आप भी अपनी मेहनत की कमाई का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं और गाड़ी खरीदने से पहले शोरूम की चमक धमक के पीछे छिपी असली सच्चाई जानना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए ही है। बात तो सही है। हम यहाँ बिना किसी दिखाव के केवल काम की और खरी बातें करते हैं। ऐसे ही और भी गाड़ियों के ऑनेस्ट रिव्यू और सही सलाह पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ। जय हिंद।